Hello students, my name is Charu Mittal. I am going to teach you chemistry. The topic I have covered today is chemical kinetics. This is your physical chemistry portion. Okay, so let's start. First of all, understand what is chemical kinetics. बच्चे chemical kinetics क्या होता है? Chemical kinetic is the rate of reaction and its mechanism. Then understand what is rate. जब भी कभी रेट वर्ड आता है इट मीन्स देयर इज अ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये बच्चे मैथ्स में पढ़ते हैं कि रेट का मतलब क्या होता है कि चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज रेट. ओके, सो सपोज करते हैं कि मेरा एक कोई रिएक्शन है पर्टिकुलर जो मेरे को आर से पी बना है. आर इज रिएक्टेड एंड पी इज प्रोडक्ट. ओके, so rate of reaction क्या होगा? Rate of reaction is that in the change in decrease in the concentration of reactant. जब reactant घटेगा then product जो है वो बढ़ेगा with respect to time के साथ. ओके, now let's understand it deeply. इसको बहुत अच्छे से deeply understand करते हैं हम लोग. सपोज करो दिस इज अ रिएक्शन. these are your reactants and these are your products. Okay, so ये जो है small a small b are your coefficients of capital A and capital B, and small c and small d are the coefficients of capital C and capital D. So I just take it as an example. So what I have mentioned earlier, like rate of what is rate of reaction? Change in the decrease in the concentration of reactant is and increase in the product concentration of products. तो ये आपका rate of reaction कहलाता है. तो जो आपका coefficients होगा वो हमेशा बेटा अपॉन में आएगा with respect to time. चाहे आप डेल्टा यूज करो चाहे डी यूज करो, बात एक ही है. -1 अपॉन में बी, डी बी कंसंट्रेशन अपॉन में डी टी. प्रोडक्ट वाले जो हैं वो आपके प्लस में आएंगे बच्चे. सो दिस इज अ बेसिक एग्जाम सिनेरियो कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे काम करता है. अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लेट्स स्टार्ट विद दैट. मैंने आपको एक रिएक्शन दिया है यहाँ पर. हमें जो है मुझे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, क्योंकि NO प्रोडक्ट है तो इट मीन्स जो ध्यान रखने वाली बात कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं बेटा वो हमेशा क्या कहते हैं फॉर्म होते हैं, एंड रिएक्टेंट्स जो है वो डिसअपियर होते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बनता है. डिसअपियरेंस इज फॉर रिएक्टेंट्स एंड फॉर्मेशन इज फॉर प्रोडक्ट्स. सो फॉर्मेशन हमें NO का दे रखा है 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड. हमें जो कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सबका रेट लिख लेंगे. लाइक रेट ऑफ रिएक्शन बोला है मैंने यहाँ पर. NH3 का कोफिशिएंट 4 है. सो व्हाट विल हैपन, -1/4 dNH3 अपॉन में dt इज इक्वल्स टू बस मैं करते जाना है कि रिएक्टेंट्स के माइनस में आएंगे एंड प्रोडक्ट्स वाले जो होंगे आपका प्लस में होंगे.
सो अगर हम देखें यहाँ पर दिस इज 1/4 एंड दिस इज ऑल्सो 1/4, तो बोथ द कोफिशियंट्स आर इक्वल. सो व्हाट विल हैपन, हम ये कह सकते हैं कि मेरा अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन इज ऑफ NO जो मेरा ये दे रखा है वो 3.6 × 10⁻³ है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो होगा मेरा NH3 का वो भी मेरा 3.6 × 10⁻³ होगा. बट अगर इसमें ये चीज़ आ जाती है कि कैलकुलेट करो, मुझे अगर नेक्स्ट वाले का पूछ लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ H2O पूछ लेते हैं. देन हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे. मैंने सबको इक्वल में लिखा हुआ था, मैंने रब कर दिया अभी. जिसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी हम उसी को ही यूज़ कर लेंगे, चाहे रिएक्टेंट माइनस में थे चाहे प्रोडक्ट प्लस में है, बट हम सबकी जो कॉन्सेंट्रेशन है इन सबकी मैंने इक्वल में रखी थी, हमने इक्वल में रखी है इसे. सो हमें निकालना है ये, तो हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है. सो व्हाट विल हैपन, हम इसको इक्वल रखेंगे एंड देन सिक्स ऊपर चला जाएगा. मेरे को मिल गया ये 6/4 × 3.6 × 10⁻³ ठीक है. जो भी इसे करोगे कट कटा के जो आएगा, सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम. तो ये जस्ट एन रिव्यू, स्मॉल रिव्यू था. तो ये रेट ऑफ रिएक्शन, तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे. तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछ लेंगे या रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछ लेंगे आप लोगों से. नाउ लेट्स मूव टू ऑर्डर. व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. सो ये बहुत इजी है. 1 नंबर में 2 नंबर में अगर आएगा तो बहुत इजी आएगा. अगर मान लो कुछ बड़े क्वेश्चन दे तो भी देखा जाएगा सर. लेकिन इसको समझो, सम ऑफ पावर्स ऑफ इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन, जो सम ऑफ पावर्स होती हैं आपकी, ठीक है, वो आपका ऑर्डर होता है. तो अगर मैं इसके बेसिस पर आपको कहूँ कि भैया मुझे क्या कहते हैं, जो पहले यहाँ लिख देती हूँ. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लायक मतलब आने वाला क्वेश्चन है. थोड़ा सा ट्रिकी है. तो ऑर्डर को हम सिंपल, हमें पता है रिएक्शन दे देंगे, हम उनकी पावर्स को ऐड करेंगे, देन मुझे पता लग जाएगा. सर पावर्स को मुझे कैसे ऐड करना है कि मैं पहले रेट लिखूँगी, पहले बता देती हूँ कैसे निकालते हैं. मुझे ये मिला, कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो मैं यहाँ पर सिंपल रखूँगी. पावर कुछ नहीं है, तो मेरे को क्या मिलेगा, ये भी 1. हमेशा रिएक्टेंट ही कॉन्सेंट्रेशन में लिया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना. 1 + 1 = 2, तो ऑर्डर मेरा 2 हो गया. बहुत ईजी है. नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, मैंने सपोज करो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया. ये मैथ्स रूल अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर कि जो चीज़ बोली उसको x मान लो या n मान लो. और हमने रिएक्शन को मान लिया A to P. मुझे मतलब कि कोई मेरा रिएक्टेंट है, उसने मुझे P प्रोडक्ट दिया है. ओके,
क्योंकि ऑर्डर मेरी पावर होती है रिएक्टेंट्स की, इसलिए मैंने n पावर लिया है यहाँ पे बच्चा। सो k a2 की पावर n, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी सिंपल। अब आ जाओ मैथ्स के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो उसने बोला है कि द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज हाफ, रेट जो है वो आधा हो जाता है जब वॉल्यूम जो है बर्तन का वो डबल हो गया, ठीक है। सो मैंने अगर सपोज करूँ इसको रेट को यहाँ पर r लेट कर लिया, तो ये मैं सेकेंड इक्वेशन में r/2 कहूँगी, क्योंकि बोला है हाफ हो गया रेट ऑफ रिएक्शन मेरा, ठीक है। तो उसने बोला कि मेरा जो वॉल्यूम जो है वेसल का वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना बच्चे, ये नोट करने वाली बात है कि जैसे आपका क्या कहते हैं रेट, जितना रेट बढ़ेगा उतनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और अगर रेट घटा है तो कॉन्सेंट्रेशन भी घटेगी, ये रूल है, ये ट्रिक है, इसे याद रखना कि क्या कहते हैं अगर रेट बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, रेट घटेगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी घटेगी। दिस इज इक्वेशन 2। सिंपल मैथ्स लगा लो, मैं अलग से नहीं लिख रही, डिवाइड 1/2 या 2/1 कर दो, तुम्हें जो भी मिलेगा। r से r कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, a से a की पावर n से a की पावर n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये 2 बचेगा और ये 2 बचेगा, तो ये 2 = 2 की पावर n। कंपेयरिंग पावर्स कर देंगे तो n = 1। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको बस दिमाग में कॉन्सेप्ट में ये रखना है कि रिएक्टेंट्स को पहले हम लिखेंगे रेट में, फिर उस कॉन्सेंट्रेशन को उनकी कोफिशिएंट्स को उनकी पावर बना देंगे, देन वो ऑर्डर कैलकुलेट कर दिया मैंने। बट अगर ये ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है तो उस क्वेश्चन में हमें ऐसे करना है, ओके। फॉर अदर टॉपिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर दूँगी। थैंक यू।